बढ़ जाओ, बहुत आगे बढ़ जाओ। आज की मार्केट की थाली में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले नवरात्रि की बहुत 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 शुभकामनाएं आप सबको। और आज से क्या हो रहा है, जीएसटी की 2.0 जो हमारी दरें स्टार्ट हो रही हैं, भाई बहुत बहुत शुभकामनाएं उसके लिए। बचत उत्सव जिसे कल पीएम मोदी ने नाम दिया, तो उसकी शुरुआत जो है आज से हो रही है। दूसरी चीज जो है भाई, हमारे ट्रंप जो है भैया, ट्रंप चाचा जो है बहुत ज्यादा यू टर्न लेने के बादशाह हैं। तो उन्होंने अगेन एक यू टर्न ले लिया है भाई। मैं बार बार बोलता हूँ ना आपको, कल भी मैंने वीडियो बनाई थी, जब सॉरी परसों मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी H1B वीजा के ऊपर। तो इन्होंने H1B वीजा के ऊपर एक और यू टर्न ले लिया है। इन्होंने क्या यू टर्न ले लिया भाई H1B वीजा पे? भाई ये जो है ना, ये पहले क्या बोल रहे थे इन्होंने, इनके मतलब इनका लिखा हुआ है, क्या बोल रहे थे भैया, कि हर साल जो है आपको $1 लाख देना पड़ेगा। लेकिन आप क्या बोल रहे हैं, $1 लाख जो है वो पर पिटीशन देना पड़ेगा, कि आप जब भी H1B वीजा की पिटीशन डालोगे तब आपको $1 लाख जो है देना पड़ेगा। हर साल के लिए नहीं, एक ही बार के लिए है। तो ये जो है ना, इन्होंने बोल दिया है। और जो पुराने लोग जो हैं उनके ऊपर भी ये अप्लाई नहीं होता। जो नई पिटीशन डलेंगी मार्च में, नई जो लॉटरी सिस्टम से जो पिटीशन बनेंगी, तो उसके लिए जो है ये $1 लाख जो है माना जाएगा, लगाया जाएगा। जो पहले चल रहा है, जिनके पास H1B वीज़ा है या जिनका अभी जो है अप्लाई करने के लिए गया हुआ है, प्रोसेस के अंदर है, उन्हें कोई भी इशू उससे नहीं होगा। तो एक और यूटर्न उन्होंने ले लिया है भैया, अच्छी बात है। तो यूटर्न की तो मतलब ना बादशाह हैं कौन, हमारे ट्रंप चाचा, तो उसके लिए कुछ कह नहीं सकते। बाकी कल पीएम मोदी ने क्या किया था, देश के नाम पे संबोधन दिया था, देश को पूरा बताया था कि भाई जीएसटी 2.0 कैसे हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। तो उसके बारे में उन्होंने अच्छे से जानकारी जो दी थी कि भाई बहुत सारे फूड आइटम जो हैं वो 12% से अब क्या आ जाएंगे, 5% में आ जाएंगे। और जो है हमारे त्योहारों का जो आज से नवरात्रि से क्या होगा, त्योहारों का स्टार्टिंग हो जाएगी। तो भाई उन्होंने उसके लिए भी बोला कि अपने जो है स्वदेशी चीज़ों को ज़्यादा उस पर जोर देना है। तो ये था भाई पूरे पीएम मोदी का भाषण और ये सब चीज़ थी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि आज पहले तो हम गिफ्ट निफ्टी की देखते हैं भाई, गिफ्ट निफ्टी कहाँ ओपन हो रहा है। तो गिफ्ट निफ्टी हमारा वही 90 पॉइंट, मैंने आपको इतना इतना अंदाजा लग जाता है कि मैंने आपको वही बोला था 80 से 100 पॉइंट के बीच में हम कहीं गैप डाउन ओपन हो सकते हैं। तो ठीक है भाई, देख लो आपके सामने 80 से 100 पॉइंट के आसपास का गैप डाउन हो रहा है। हम इसके हिसाब से प्लान कर लेते हैं कि भाई क्या रखना चाहिए हमें। तो मैंने आपको कल ये चीज़ समझाई थी। सबसे पहले तो भाई अगर गैप डाउन होता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, फिबोनाची लेवल, ठीक है। फिबोनाची लेवल के हिसाब से मार्केट जो है मुझे लगता है कि अप्रोक्सीमेट 25 to 40 के रेंज में ओपन होना चाहिए। तो भाई यहाँ पे ओपन होता है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसके हिसाब से हम लोग अपना प्लान बना लेते हैं, ठीक है। कल वाला अगर आपने प्राइस एक्शन वाला सेशन नहीं देखा तो उसको आप जरूर देखो, वहां पे आपको अच्छे से मैंने सारा प्लान आपको दे दिया था। लेकिन यहाँ पे भी हमारे लिए थोड़ा प्लान डिस्कस करना जरूरी हो जाता है, तो मैं आपके लिए डिस्कस करता हूँ इस पूरे प्लान को। तो हमारे पास जो ओपनिंग के चांसेस है, हम किसी इस रेंज के आसपास कहीं ओपन हो सकते हैं जो मुझे लगता है। और उसके बाद हमारे पास एक बहुत ही प्यारी ट्रेंड लाइन जा रही है, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन को हमें फॉलो करना है कहीं ना कहीं आज भी, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन हमें क्या कहने की कोशिश कर रही है, ये ट्रेंड लाइन हमें कहने की कोशिश करेगी कि सर हम ना लोअर लो बना रहे हैं, ये लो बनाया फिर ये लो बनाया। अब क्या है कि आज फिर दोबारा इस वाले लो को भी काट के ओपन हो रहे हैं, ठीक है भैया। तो मार्केट क्या है, लोअर लो फॉर्मेशन कर रहा है। यहाँ पे क्या रिएक्शन आता है इंपॉर्टेंट है। अगर भैया सिंपल है कि मार्केट गिर के ओपन हुआ है तो हाई चांस है कि मार्केट यहाँ से एक बार पुल बैक कर सकता है। पुल बैक करने के बाद इस जगह से अगर टकराता है तो क्या करेगा वो देखने वाली बात होगी। अगर इस तरीके का इनवर्स हैमर पैटर्न बनाता है, दैट विल बी अ वेरी क्लियर साइन कि मार्केट यहाँ से वापस से रिजेक्शन ले सकता है, क्योंकि 2 बार यहाँ से रिजेक्शन लिया, इधर भी रिजेक्शन लिया था और यहाँ भी क्लियर आपको यहाँ पे रिजेक्शन मिला था। तो हाई चांस है कि हम यहाँ से रिजेक्शन लेते देखें। और अगर यहाँ से रिजेक्शन लेते हैं तो भाई मार्केट कहाँ पे आ सकता है, ये अपना जो जहाँ पे मार्केट ओपन हुआ है यहाँ पे एक बार को टकरा सकता है। अगर यहाँ टकराता है तो एक और रेड कैंडल अगर बनाता है तो हम नीचे की साइड आ सकते हैं। कौन सा लेवल ओपन होगा, 25,200 का, जो कि फिबोनाची का नेक्स्ट सपोर्ट लेवल 25,200 के पास में आ रहा है। तो बिल्कुल क्लियरली आपको समझ में आना चाहिए कि हम इसके आसपास 25,200 25,180 के पास में जाके उधर जा सकते हैं। अब मार्केट, चलो भाई मार्केट ने ये वाली हमारी रणनीति बिल्कुल क्लियर है कि मार्केट यहाँ पे आता है, कुछ नेगेटिव कैंडल बनाता है, बढ़िया आराम से हम यहाँ तक के लिए अपना एक पॉइंट जो है सिस्टम बना सकते हैं, क्लियर है। अगर मार्केट क्या करे, सीधा यहाँ से ही गिरना स्टार्ट हो जाए तो क्या होगा। अगर मार्केट सीधा यहाँ से ही गिरना स्टार्ट हो जाए, मैं इंटरेस्टेड नहीं होऊंगा, बिकॉज मुझे चाहिए कि भाई मार्केट ना गिर रहा है गिरने दो, फिर मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड हूँ मार्केट के अंदर, यहाँ पे एक पुल बैक के लिए, ठीक है। इस तरीके का एक पुल बैक के लिए मैं इंटरेस्टेड हूँ। यहाँ पे एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन अगर मुझे मिलता है तो मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड हूँ। सीधा मैं यहाँ पे कुछ नहीं करूंगा। आई वॉन्ट क्लियर कि या तो मार्केट इधर आ जाए इस वाली ट्रेंड लाइन पे, या मार्केट गिर के इस वाले सपोर्ट पे आ जाए।
ठीक है, 200 के 185 के सपोर्ट पे आ जाए। तो मार्केट किस एरिया में जाती है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तुरंत हम कुछ डिसीजन नहीं लेंगे, बिकॉज तुरंत वो थोड़ा सा डिलेमा में रहेगा कि मार्केट को या तो नीचे जाना है कि ऊपर जाना है, ठीक है। इस एरिया में क्या है, मार्केट थोड़ा सा परेशान रहेगा। आई वांट कि या तो आप यहाँ तक आ जाओ, आपको क्लियर रेजिस्टेंस मिल जाएगा, या आप यहाँ आ जाओ, यहाँ पे आपको क्लियर सपोर्ट मिल जाएगा। आप बहुत ज़्यादा खींचा भी महसूस करोगे तो आपको एक पुल बैक मिल सकता है इस वाली ट्रेंड लाइन तक का, ठीक है। ये चीज़ बिल्कुल आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर मार्केट क्या करे, यहाँ से आके और सीधा इसको तोड़ने का प्रयास करे, तोड़ने का प्रयत्न करे यहाँ से, तो हम यहाँ पे आपको एक दिखना है कि भाई यहाँ पे किस तरीके का कैंडल बन रही है। आपको कैंडल जो है अगर अच्छी ग्रीन कैंडल मिल रही है तो 25,352 ये वाला जो रेंज है ना, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। नेकलाइन है हमारे लिए आज के लिए, तो नेकलाइन किसकी, डबल बॉटम की है सर। अगर इसको ब्रेक करता है देन ओनली आई एम इंटरेस्टेड कि मार्केट ऊपर की साइड जाएगा, और फिर कहां तक जा सकता है, फिर मार्केट 25,450 तक की रेंज को भी तोड़ सकता है। बिकॉज क्या है, ये पूरा डबल बॉटम जैसी सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो रही होगी। तो आई होप ये पूरा प्लान आपको समझ में आया होगा। पसंद आ रहा है वीडियो तो भाई लाइक कर दिया करो, बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके छोटे से लाइक से, और आप प्यारा सा कमेंट छोड़ोगे तो उससे भी बहुत ज़्यादा जैसे बोलते हैं ना बल्ले बल्ले वाली फीलिंग आ जाती है। अब बात कर लेते हैं कि भाई यहाँ पर मार्केट के अंदर क्या दिख रहा है, डाउ जोन्स के क्या हाल है। तो 0.37% डाउ जोन्स भी बढ़ा हुआ है, 170 पॉइंट का मार्केट जो है यहाँ पे ऊपर की साइड गया था आपका। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि डाउ जोन्स पॉजिटिव है, नेस्डेक भी आपका 0.72% से पॉजिटिव दिख रहा है। तो भाई डाउ जोन्स नेस्डेक दोनों अच्छे दिख रहे हैं। उसके बाद यूएस डॉलर की बात करें तो यूएस डॉलर अगेन 88.21 पे है, तो भाई डेंजरस सिचुएशन में जा चुका है। इसके लिए आपको अलर्ट रहना है कि भाई ये जो है भाई दिक्कत वाली सिचुएशन है। 88.2 पे जाना इसका बिल्कुल भी सही नहीं है, और ये मार्केट के लिए थोड़ा सा एफआईएस के लिए परेशान करने वाला जरूर है, ठीक है। ये चीज़ है, एफआईएस को मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए रोकने वाला बड़ा जो एक मतलब हमारे लिए जो ट्रिगर है ना वो ये है, ठीक है। आपके सामने अगर मैं क्रूड ऑयल की बात करूँ, कच्चा तेल भी आपका 67 के आसपास जाता हुआ धीरे धीरे दिख रहा है। ये भी आज बढ़ के आया 0.36%, और 66.92 जो है 94 67 के आसपास जाके हम खड़े हो रहे हैं। तो ठीक है यार, ₹1 बढ़ा हुआ है 66 से, तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, लेकिन मैं इसको वेट एंड वॉच में रखूंगा। गोल्ड की बात करूं तो गोल्ड भी आपका बढ़ा हुआ 0.65%। तो भैया हाँ, गोल्ड एंड सिल्वर आज बढ़िया तेजी दिख रही है, 1.8% 1.6% के आसपास जो है सिल्वर भी भागा हुआ है, और गोल्ड भी। तो सिल्वर और गोल्ड दोनों ही आज अच्छे दिख रहे हैं मार्केट के अंदर, और मार्केट को कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हुए नजर आ सकते हैं। गिफ्ट निफ्टी मैंने आपको दिखाई दिया था, 100 पॉइंट के आसपास का गैप डाउन जो है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वही है। उसके बाद आते हैं पी रेशो क्या है आपका। पी रेशो आपका है सर 22.25, तो बहुत ज़्यादा नहीं है। मुझे लगता है कि हम आज अगेन 22 के पास में जाके खड़े हो जाएंगे, या 22.05 के पास में जाके खड़े हो सकते हैं। तो कल जो है जितना बढ़े हैं उसके आसपास हम थोड़ा सा नीचे की साइड आते हुए नजर आ सकते हैं, या पुल बैक हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद बात करते हैं हमारे ये हमने बात कर लिया। उसके बाद देखते हैं कैश मार्केट में क्या रहा है। तो कैश मार्केट में एफआईएस ने जो है 390 करोड़ के आसपास की खरीदारी की थी। टोटल में दिखाया जाए तो टोटल में लगभग आपका बहुत ज़्यादा इन्होंने बेचा नहीं था। इंडेक्स फ्यूचर के 600 करोड़ बेचा था, स्टॉक फ्यूचर में भी 600 करोड़ बेचा था। तो मोटा मोटा इन्होंने 900 करोड़ के आसपास की जो है बिकवाली की थी, कब, आपकी फ्राइडे वाले सेशन में, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा बिकवाली नहीं है, लेकिन 900 करोड़ की बिकवाली जरूर की है नेट। अगर इसके सामने देखें तो 2105 करोड़ के आसपास की जो है खरीदारी करके नजर आए थे हमारे डीआईएस। तो ये एक पॉजिटिव जो है ये दिख रहा है। डीआईएस जो है लगातार मार्केट को होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, और नीचे लेवल पे मार्केट को सपोर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। तो डीआईएस का हाथ भाई अच्छा पकड़ा हुआ है। विक्स आपका अगेन बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे है, तो इसलिए मैं आपको बार बार अलर्ट कर रहा हूं यहाँ पे कि विक्स बहुत ज़्यादा नीचे है, और मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी जो है आने वाले समय में आपको बढ़ती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि 0.9% जो है विक्स जो गिरा हुआ है 9.97 सिंगल डिजिट में, मतलब अपने लोएस्ट एरिया के पास में, यहाँ से हाई चांस है कि ये रिवर्सल करता हुआ नजर आ सकता है। तो बी लिटिल कॉशियस, क्योंकि ये मार्केट के अंदर विक्स का भी एक बड़ा रोल अप आता हुआ आपको देखने को शायद मिल जाए, ठीक है। यहाँ पे 0.4% निफ्टी घट के बंद हुआ था, और 0.5% सेंसेक्स आपका घट के बंद हुआ था। तो अब भी मुझे लग रहा है कि लगभग 90-95 पॉइंट जो है, मतलब 0.45% जो है निफ्टी जो है गैप डाउन ओपन हो सकता है, बिकॉज ऑफ द आईटी, ठीक है। आईटी की वजह से आईटी जो है आपका 2-3% हो सकता है नीचे की साइड ओपन हो, ठीक है। तो ये इशू है। इसके बाद अगर मैं देखूँ इंडेक्स फ्यूचर के अंदर क्या हुआ है, लगातार भाई जो प्रो है मैं संकेत दे रहा था 42 पे जा चुका था। मैं आपको बोलता हूँ डेटा का सेशन रात को देख लिया करो, 9 PM पे वीडियो आती है। जो लोग नहीं देखते उनको रिक्वेस्ट करूंगा भाई जरूर देखा करो। हर एक सेशन जो मैं डाल रहा हूँ ना, 3 वीडियो डालता हूँ, शाम को 5 बजे, एक रात को 9 बजे और सुबह 7 बजे। तीनों ही सेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऐसा सेशन
नहीं है कि आप उसको अवॉइड कर सको। जब भी मैं डिसिप्लिन के साथ उसको बनाता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, मतलब ये ना नेसेसिटी है, मैं आपको इतना बोलूँगा बस। जो लोग देख रहे हैं उनको अच्छे से पता है, और जो नहीं देख रहे उनको बोलूँगा कि ज़्यादा कुछ मत करो, 15 दिन देख लो, आपको अपने आप ही चीज़ें ज़्यादा समझ में आने लग जाएंगी। उसके बाद करूँ, क्लाइंट ने 70% पे है, और इसके बाद DIS 67% पे है, और FIS ने भी अपनी पोजीशन को धीरे धीरे बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा है, और अपनी पोजीशन को कहाँ लेके गए, 13% पे। हाई लगाया था 13.96 का, जो कि 14 का सितंबर का हाई है सर ये, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा हम नीचे आए हैं। तो भाई जो जैसे जैसे USD ऊपर जा रहा है, तो थोड़ा सा इशू यहाँ पे आपको होता हुआ दिख रहा है। अगर मैं पूरे मार्केट की थाली को सजाने की कोशिश करूं, तो प्राइस एक्शन क्या दिख रहा है? प्राइस एक्शन मुझे आज थोड़ा सा क्या दिख रहा है कि भाई मार्केट नीचे की साइड जा सकता है, एक नेगेटिव प्राइस एक्शन लग रहा है, बिकॉज मार्केट के अंदर जो ट्रेंड है वो नेगेटिव है। तो ये थोड़ा सा इशू यहाँ पर मुझे लगता है, मार्केट गैप डाउन भी ओपन हो रहा है, तो प्राइस एक्शन नेगेटिव दिखता है। विक्स भाई बिल्कुल नेगेटिव है, विक्स आपको बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब तो मैं इसको न्यूट्रल भी नहीं रख सकता, क्लियर नेगेटिव है। गोल्ड भाई पॉजिटिव दिखता है, सिल्वर भी आपको पॉजिटिव दिखता है यहाँ पे, और FIS जो है वो भी आपके पॉजिटिव है मेरे लिए, DIS पॉजिटिव है मेरे लिए, और आपके प्रो जो है बिल्कुल तगड़ा वाला नेगेटिव है। हो सकता है अब जाके इसका रुझान थोड़ा सा चेंज होता हुआ नजर आए, क्योंकि अब जो होना था वो हो चुका है। तो मुझे लगता है कि अब शायद ये खरीदता हुआ नजर आए, तो मैं इसका वेट करूंगा एटलीस्ट ये 50% को ब्रेक करे। कहां पे है? 42 पे है। अगर ये 50% को ब्रेक करता है, दैट विल बी अ वेरी गुड साइन। लेट्स सी ये कब होता है। क्रूड जो है वो अपना वेट एंड वॉच में 67 पे जाके खड़ा हुआ है, तो वेट एंड वॉच में रखूंगा। पुट कॉल रेशियो क्या है आपका? पुट कॉल रेशियो है आपका 0.81, तो मतलब बिल्कुल स्टेबल है, तो इसको भी हम वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में ही रख सकते हैं। पी रेशियो क्या है सर आपका? अभी सर 22 पॉइंट समथिंग कुछ है, तो ठीक है यार, ये भी वेट एंड वॉच में ही रखेंगे इसको भी, कोई खतरे वाली बात नहीं है, लेकिन इसको वेट एंड वॉच में ही रखते हैं। यूएस मार्केट पॉजिटिव दिख रहा है, एशियन मार्केट पॉजिटिव दिख रहा है, USD INR जो है वो मेरे लिए बिल्कुल क्लियरली नेगेटिव है। तो यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ कि कौन से टिकर मेरे लिए यहाँ पे दिख रहे हैं और मार्केट कैसे आज रह सकता है, इसके हिसाब से तो मुझे लगता है कि सर 4 जो है वो बिल्कुल ही नेगेटिव टिकर दिख रहे हैं मेरे लिए, बिल्कुल क्लियर नेगेटिव है। देखा जाए 6 हमारे लिए पॉजिटिव टिकर दिख रहे हैं, और 3 हमारे लिए वेट एंड वॉच है। तो मार्केट क्या कर सकता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव जा सकता है, मतलब ऊपर नेगेटिव होके फिर मार्केट पॉजिटिव की साइड जाता हुआ नजर आ सकता है। ये मुझे यहाँ पे इस तरीके का रुझान जो है नजर आता है। आई होप ये सेशन समझ में आया हो। वीडियो पसंद आई है लाइक करना, शेयर करना, और सबसे पहले आप ध्यान रखना प्राइस सेक्शन वाला सेशन नहीं देखा, यहाँ लंबा वाला वीडियो आ रहा होगा, उसको जरूर देखो। 20 मिनट का सेशन है, लेकिन आपकी लर्निंग इतनी तगड़ी कर देगा ना, मजा आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपने ऑप्शन चेन वाला वीडियो नहीं देखा, तो वो यहाँ आ रहा होगा, उसको जरूर देखो। ऑप्शन चेन की मास्टर क्लास आपको इसके लिए भी देख के बल्ले बल्ले हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।